जी जी प्रणाम। गुरुजी, स्क्रीन पे रख दीजिए इनको, सब नंबर मिस्टेक आई है। अभी बराबर है? तो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी? जी क्लियर। चलो अंतिम दो दिख रहा गाथा की हम बात करते हैं। इंदिरा बेन ने अभी बात की है ना। 97 सहसा लखा 56 अट्ठ कोड़ियो 32 सय बासी याइम तीय लोए चेय वंदे पनरस कोड़ी सयाइम कोड़ी बायाल लख अड़वन्ना 36 सहस असीम सासय बिंबाइम पणमामी। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, पन्नरस नहीं बोलना है। पन्नरस कोड़ी सयाइम नहीं है, यहाँ पनरस है। यहाँ डबल न नहीं बोलना है। बहुत सारी यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या बोलते हैं? पन्नरस बोलते पन्ना हैं। रसम। तो ये गलत है। यस। आधा शब्द भी गलत, रॉन हमको बोलना ही नहीं है। पन्नरस नहीं बोलना है, प न र अने स ऐसा ही बोलना है, राइट। और 97 ये भी गलत है। यहाँ हमको क्या बोलना है? 97 97 सहसा लखा 56 अट्ठ कोड़ियो 32 32 सय, ये भी गलत है। 32 सय डबल स है, 32 सय 32 सय बासी आइम। डबल त है गुरुजी। हाँ बत्तीस। बत्ती, ये तो है, डबल स नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। हाँ, त नहीं डबल तो सर। है ही। 32 सय बासी आइम तीय लोए चेइये वंदे पनरस कोड़ी सयाइम कोड़ी बायाल लख अड़वन्ना 36 सहस असीम सासय बिंबा इम पड़मामी। राइट। गाथा कैसी बोलनी है इसके मैंने यहाँ पे बात की। अर्थ हम देखते हैं। 97 यानी 97, गुजराती में 97 बोलते हैं। 97,000। सहसा यानी हजार। बाजू में लिखा ही है। हाँ? लखा 56 अठ कोड़ियो। लखा 56 यानी 56 लाख। अठ कोड़ियो यानी 8 करोड़। इसके बाद है 32। यहां पे भी आप देख सकते हो। रॉन यहां पे कुछ भी नहीं है, राइट। गलत कुछ भी नहीं है। आगे कहते 32 सय यानी 3200 यानी 3200। और ऊपर बासी आई यानी 82। 3282। तीय लोए चेइये वंदे। 3 लोक के अंदर इतने चैत्य है, देरासर है, मंदिर है, और ऐसे मंदिरों को भी मैं वंदन करता हूं। तो यहां 97,000 हुए, और 56 लाख हुए, और 8 करोड़ हुए। अब इसको पीछे से हमको याद रखना है। देखो लिखने की ये स्टाइल है, लिखने की ये रीत है, एक पद्धति है। तो इसमें से जो छोटे अक्षर होते हैं वो कभी कभी पहले आते हैं, जो बड़े अक्षर होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 8 करोड़ बड़ी संख्या है तो पीछे चले गई है। तो 8 करोड़ पीछे से हमको पढ़ना है। 8 करोड़ 56 लाख 97 हजार। अभी यहां 97 हजार हुए, तो यहां तो हमको अलग ही कुछ दिखाई दे रहा है। यहां तो 8,57,000 दिखाई दे रहा है। मिलता देता आठ हूं। करोड़ 8 करोड़ 57 लाख दिखाई दे रहा है। यहाँ तो और 56 लाख बताया है। तो गलत नहीं है, सही है। अब ये जी कैसे है हो एक रहा है? बार। जी कैसे हो रहा है इसकी बात हम करते हैं। तो 97 हजार, राइट। 8 करोड़ 56 लाख 97 हजार, और ऊपर कितने हैं? तो 3282। तो 3200 यानी 3000। तो 97 हजार में 3000 प्लस करो तो कितने हुए? जी गुरुजी, हो गया एक 1 लाख करोड़। पूरे एक हो गए लाख ना। एक लाख लाख। हाँ हो हाँ गया। 1 लाख पूरे हुए। 1 लाख। तो 56 लाख प्लस 1 लाख यानी 57 लाख। 57 लाख। और ऊपर कितने? तो दो सौ टू दो सौ बयासी एटी टू 282 बयासी। बाकी रहे। 3000 तो हमने यहां से हम्म। उठा के यहां पे रख दिए, तो 1 लाख पूर्ण हुए। तो 8,57,282 इतने मंदिर हमारे तीनों लोक के अंदर है, 14 राजलोक के अंदर है। इससे भी ज्यादा है। कितने हैं? तो हम एक सामान्य भाषा में कहेंगे तो असंख्य जिनालय है। कितने? असंख्य। तो असंख्य गुरुजी, चैत्य है, ये मेन और वे। असंख्य प्रतिमाएं हैं। असंख्य चैत्य है, असंख्य प्रतिमाएं है। तो भी यहां पे व्यंतरों की बात नहीं की है, और ज्योतिष की बात नहीं की है, कि दोनों में असंख्य असंख्य है। इसकी
हाँ, इसकी हम बात नहीं करते, इसको हम यहाँ पे बात करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी संख्या बताई है, राइट। वेंतर ज्योतिष को छोड़ के, तो वेंतर ज्योतिष में कितने हैं, तो इसकी बात हमको आगे भी हमको चैत्यवंदन सकल तीर्थ सूत्र के अंदर आएगी। यहाँ भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि वेंतर ज्योतिषमा वड़ी जेह शाश्वता जिन वंदु तेह ऋषभ चंद्रानन वारी सेन वर्धमान नामे गुणसेन। यहाँ पे वेंतर और ज्योतिष की तो बात ही नहीं की, सिर्फ नाम ही लिखा है कितने, असंख्य। और सभी में ऋषभ चंद्रानन वारी सेन और गुणसेन नाम के तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाएं है। असंख्यात वेंतर ज्योतिषिमा प्रणमो ते सुई हाणो जी। ये भी हम जब चौमासी चौदस होती है और हम दोपहर के या सुबह के समय साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ चैत्यवंदन करते हैं, देववंदन करते हैं, तो देववंदन 24 तीर्थंकर भगवान के देववंदन हो जाए तो अंतिम चरण में शांति बोल के, शांति जो बोलते हैं ना उसके पहले एक स्तुति बोलते हैं, ऋषभ चंद्रानन वारी सेन। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्तुति की यहाँ पे बात की है। उस स्तुति के अंदर भी ये बात उन्होंने बताई है कि असंख्य 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 ज्योतिष के और व्यंतरों के भवन आदि है, ज्योतिष के विमान आदि है। तो एक एक भवनों में या फिर एक एक विमान में शाश्वत एक जिनालय तो अवश्य होता ही है, शाश्वत एक जिनालय तो अवश्य होता ही है। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उनकी बात नहीं की। जिसका माप प्रमाण सेम है ऐसे प्रतिमा की यहाँ पे बात की है, ऐसे जिनालयों की बात की है। तो Whoa. तो ये हुई चौथी गाथा 97 सहसा लखा 56 8 कोड़ियो 32 सय बासी आईम तीय लोए चीय वंदे। आगे भी हम इसकी बात करते हैं। 1500 कोड़ी सयाईम कोड़ी बायाल लख अड़वन्ना 36 सहस असीम सासय बिंबाईम पणमामी। 1500 कोड़ी सयाईम 1500 करोड़। 1 करोड़ पर कितने जीरो आते हैं? 1 करोड़ पे तो 7 आते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1500 करोड़ है, यानी 15 के ऊपर कितने जीरो आएंगे? शून्य आएंगे, 9 आएंगे, राइट। आगे भी कहते हैं कि 1500 कोड़ी सयाईम 1500 करोड़ 1500 सय 1500 कोड़ी यानी करोड़, 1500 करोड़ कोड़ी बायालो 1500 यानी 15, 100 यानी 100 यानी 1500, बराबर है। ऐसा इसका अर्थ करना है। ये 1500 क्या तो कोड़ी यानी करोड़, 1500 करोड़ जिसे हम कह सकते हैं 15 अबज, उसको 15 अबज भी कह सकते हैं। 1 अबज के ऊपर कितने अनुस्वार आते हैं? अनुस्वार नहीं, जीरो कितने आते हैं? 1 अबज के ऊपर 9 आते हैं, राइट, 9 आते हैं जी। कोड़ी बायालो, बायाल यानी 42, कोड़ी यानी करोड़। 1500 करोड़ प्लस 42 करोड़ 58 लाख 36 सहस असीम
36 सहस यानी 36,000 और ऊपर 80, 80, 36,000 प्लस 80। 80, शासय बिंबाइम शाश्वत प्रतिमाओं को प्रणमामि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 15 अबज, 42 करोड़ 58 लाख 36,000 और 80, इतनी शाश्वत प्रतिमाएं हैं और सभी को मैं यहाँ बैठे बैठे भाव से वंदन करता हूँ। तो कहाँ पे कितने हैं, चलो सामान्य से इसके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वृद्धोलोक में कितनी है शाश्वत सकल चैत्य? तीर्थ में आती है। हाँ, तो शाश्वत चैत्य यहाँ पे है 84,97,000 और 23, 23, ये शाश्वत चैत्य की बात हो रही है। अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000, 7 करोड़ 72 लाख 95। 7 करोड़ 72 लाख। तिरछालोक में कितने हैं? तो 3,259 और सबका, हाँ सबको हम प्लस करें तो 8 करोड़ 57,02,82 और शाश्वत प्रतिमाएं कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 अबज 52 करोड़ 94 लाख 44,000 44,760। 760, यहाँ पे 13 अबज 89 लाख 60 नहीं करोड़ 60 लाख और यहाँ पे 3,91,320 मृत्यु लोक में अपने जी, तिरछा लोक में। सबको प्लस कर दो। ऊर्ध्वलोक में कितने हैं, अधोलोक में कितने हैं और तिरछालोक में कितने, इसकी हमने बात की। अभी यहाँ पे तिरछालोक की सबसे हम तिरछालोक के अंदर है ना, तो 3,259 कैसे होते हैं चैत्य, और चैत्यों के अंदर प्रतिमाएं कैसे, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले तिरछालोक की हम बात करते हैं। तिरछालोक में जो शाश्वत चैत्य है, शाश्वत जिनबिंब है, इसकी हम बात करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप के अंदर 52, नंदीश्वर द्वीप के अंदर 52 जिनालय है। जो 52 जिनालय कहाँ पे हम देखते हैं ना, मुंबई में भाईंदर में है 52 जिनालय, है ना, बहुत सारे स्थान पे हम 52 जिनालय देखते हैं। तो ये नंदीश्वर द्वीप की ही एक प्रतिकृति है। यहाँ पे जो 52 जिनालय वो तो शाश्वत है ही नहीं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप के अंदर जो 52 जिनालय है, अत्यंत अद्भुत प्रतिमाएं है, अद्भुत जिनालय है, मंदिर है, वहाँ का नज़ारा खूब ही सुंदर है। इसलिए देवता वहाँ ही जाके, उसका नाम ही नंदी है, जहाँ आनंद प्रमोद किया जाता है। ऐसा स्थान यानी नंदीश्वर द्वीप, आनंद का ईश्वर है जाने, ऐसा एक द्वीप सुंदर नंदीश्वर द्वीप है, जहाँ पे देवता जाके अष्टानी का महोत्सव करते हैं। एक दिन यहाँ पे करते हैं और 8 दिन वहाँ पे करते हैं, 9 दिन महोत्सव कर लेते हैं, है ना। नंदीश्वर द्वीप में ऐसे 52 जिनालय, रुचक द्वीप में 4 जिनालय और कुंडल द्वीप में 4 जिनालय। अब ये कैसे हैं, चलो इसके हम चलो यहाँ पे अभी नहीं बताया, बाद में बताते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52, रुचक द्वीप में 4, कुंडल द्वीप में 4, 4 दिशा में 4 है। और आगे कहते हैं जम्बू द्वीप में 635, झातकी खंड में डबल 1272, अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 1272 और यहाँ पे 2 ज्यादा है प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 इशुकार पर्वत आते हैं, है ना, 2 इशुकार पर्वत आते हैं। दोनों इशुकार पर्वत के ऊपर एक एक शाश्वत जिनालय है, इसलिए 2 ज्यादा है। तो इससे 635 को हम डबल करें तो कितने होते हैं, 5 5 10, 3 6 और 7, 1570, हाँ 70। तो यहाँ पे 2 प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 2 इशुकार पर्वत है इसलिए। चलो हम यहाँ पे इतनी बात कर लेते हैं। 1272 यहाँ पे 4 मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर, है ना, अडिद्वीप के बाद तुरंत ये मानुषोत्तर पर्वत है और इसके ऊपर भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय है। और नंदीश्वर द्वीप में सौधर्म इंद्र के, सिर्फ सौधर्म इंद्र के
राजधानी के 16 नगर है और 16 नगरों में शाश्वत 16 चैत्य भी है। तो ये सब मिला के 3199 और यहाँ पे 60, तो सब मिला के 3259 तीर्था लोक के मंदिर हुए। अभी ये कैसे है, तो नंदीश्वर द्वीप के 52 जिला पूरे याद करने का कोई आइडिया देना, ये तो जी। आपने और ऊपर इसके लिए है ना, नहीं ये सिंपल है बहुत, इसलिए आपको अवश्य एक बार लघु संग्रहणी और बृहद संग्रहणी कर लेनी है कहाँ 120 प्रतिमाएं हैं, कैसे है है बताइए। ना। तो नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे है, रुचक द्वीप कहाँ पे है, कुंडल द्वीप कहाँ पे है, नंदीश्वर द्वीप के सब कैसे है, चलो इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये ध्यान में रखना इतना, बाद में ये सिर्फ चैत्यों की बात, यहाँ पे सिर्फ चैत्य की, देरासर मंदिर की ही बात की, अभी तो प्रतिमा की बात करनी बाकी है ना। तो सबसे अंतिम चरण में हम जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नंदीश्वर द्वीप, यहाँ से 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, और नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है। तो आपको जो यहाँ एक एक राउंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पर्वत है और सभी पर्वत के ऊपर एक एक शाश्वत जिनालय है। ये अंजनगिरी पर्वत है, जो ब्लैक आपको दिखे थे 4 अंजनगिरी पर्वत, अंजनगिरी 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 अंजनगिरी, इसके ऊपर एक एक है, सबके ऊपर एक एक है। और में दधिमुख पर्वत 16 है, 1 2 3 और 4, ये भी 4, 1 2 3 4, ये दोनों के मिला के 8 हुए, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये दधिमुख पर्वत 16 और रतिकर पर्वत 32, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हुए, यहाँ पे 8, 8 2 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो आप यहाँ पे, आपको सब कुछ मैं यहाँ पे गिना देता हूँ। कौन से पर्वत कहाँ पे है, तो अंजनगिरी 4, चलो इसकी बात हम करते हैं, 1 2 3 और 4, राइट। दधिमुख पर्वत 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे के 12 13 14 15 और 16। और अंजनगिरी पर्वत 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये सब के मिला के कितने हुए, 52। ये 52 जिनालय है, और सभी के अंदर यहाँ पे बताते हैं कुल प्रतिमा कितनी है, 6448 प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ पे मैंने 13 लिखा है, 13, इसे भी हम याद कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, राइट। तेरह कैसे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब पूरे एक राउंड के अंदर 13 है। ऐसे ही यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो कितने हुए, 52। 52। तो ऐसे 52 जिनालय है। आप इस चित्र के अंदर भी 52 जिनालय चित्र के अंदर देख सकते हो। अंजनगिरी पर्वत, अभी जो अंजनगिरी पर्वत की बात की ना, ऐसे अंजनगिरी पर्वत ऊपर जिनालय है। दधिमुख पर्वत ऐसे श्वेत है, इसके ऊपर भी ऐसे एक शाश्वत जिनालय है, और रतिकार पर्वत के ऊपर भी ऐसे एक छोटे छोटे जिनालय है। जी आगे कुंडल द्वीप, 12वां द्वीप है कुंडल द्वीप। तो इसके 4 चैत्य है चारों दिशा में, 1 2 ये 3 और ये 4। ऐसे ही रुचक द्वीप के अंदर भी है 1 2 3 और 4। तो ऐसे हमने यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप आदि की बात की। हाँ, अभी ये जम्बू द्वीप आदि की जो यहाँ पे हमने बात की, जम्बू द्वीप है, धातकीय खंड है, पुष्करावती द्वीप है, इसके लिए तो आपको एक बार अवश्य लघु संग्रहणी करनी होगी। पहले
जी हाँ, अभी चालू दंड है से तो पहले। अच्छी बात है ना। ये भी समझने लायक तो है ही। जम्बूद्वीप में कहाँ कहाँ पे है, धातकी खंड में कहाँ पे है, अर्धपुष्कर द्वीप में कहाँ पे है, मानुषोत्तर पर पर्वत पे कहाँ पे है, नंदीश्वर द्वीप के सौधर्म राजधानी के 16 कहाँ पे है, ये सब आपको वहाँ पे भी जानना मिलेगा। तो ऐसे टोटल मिला के 3259 हुए ये तिरछा लोक के चैत्य। अभी वृद्धोलोक की कितनी बात हुई थी यहाँ पे चैत्यों की? वृद्धोलोक के अंदर 84,97,023। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले स्वर्गीय 1,32,000 बीजे 1,28,000 कया, त्रीजे 12,00,000 चौथे 18,00,000, पांचवें 1,04,000, छठे 150, सातवें 40%। हाँ 40,000, आठवें 6,000, 6,000, 9 10वें 9-10 में नब्बे बंधु से बंधु 7,400, 7,400 यानी 400, 400 11-12 में 300, 318, 300, 300 और नवग्रह के 318 5 अनुत्तर 318, के 5 5, सर्वमली। इसकी संख्या आपको 1,84,000, हाँ 1,84,000 अधिकावड़ी अधिकावड़ी 27,23,000, जी ये संख्या 197 और 23। 23, ये सब कुछ 23। लिखा तो गया है, आपको याद रखने की जरूर नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं ना तो अवश्य उसको याद करके इतने शाश्वत जिनालय को हमको वंदन बैठे बैठे करना है ना? देखो आज हमको ये पता है, सुनना अच्छा लगता है, प्रणाम वंदन आदि करना भी अच्छा लगता है, लेकिन हम भाव से न करें ना तो शायद अगले भाव के अंदर हमको ऐसे शाश्वत जिनालय की आराधना साधना यात्रा आदि करने भी मुश्किल होगी। आज हमको पता है तो भी हम प्रमाद करते हैं, सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर प्रतिक्रमण ये नहीं करते है ना। प्रतिक्रमण करे तो बात अच्छी बात है, प्रतिक्रमण करते तो कभी कभी तो हमको भाव जागते ही नहीं, कब पूरा होगा कैसे पूरा होगा, इसी में हमारा ध्यान रहता है, तो ये भी बात बहुत गलत है। तो यहाँ पे ऐसे 84,97,023 बताए हैं। और आगे बताते हैं प्रतिमा कैसे हुई, तो प्रतिमा की भी यहाँ पे बात होती है। अभी अधोलोक की बताई है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदति कुमार, दिक कुमार और पवन कुमार व स्तनित कुमार। हाँ, सबके यहाँ पे शाश्वत जिनालयों की संख्या बताई है और प्रतिमाओं की संख्या बताई है। तो 64 लाख, 84 लाख, 72 लाख, 76 लाख, और अंतिम में सभी में 76 है। बाद में पवन और स्तनित कुमार ने सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो पवन कुमार में है 96 लाख और स्तनित कुमार में 76 लाख। ऐसे सबके एक एक जिनालय के अंदर 180 प्रतिमाएं हैं। अभी 180 कैसे हुई, चलो इसकी भी गिनती आती है ना, क्योंकि ये राजसभा होती है, नवग्रह और 5 अनुत्तर में सभा नहीं होती, तो सभा के सभी प्रतिमाएं कम होती है, यानी नवग्रह और 5 अनुत्तर में 120 और देवलोक के सभी जिनालयों में 180 और नीचे के 10 जे कुमार है, कुमार देवता है, असुर कुमार आदि सभी में 180, क्योंकि यहाँ राजसभा होती है, इसलिए अभ्यंतर सभा, मध्य सभा और बाह्य सभा तीनों सभा के द्वार पे चतुर्मुख प्रतिमा होती है भगवान की, है ना। तो ऐसे यहाँ पे शाश्वत जिनालयों की बात की, तिरछालोक के अंदर, वृद्धोलोक के, और तिरछालोक के अंदर हमको यहाँ पे जो यहाँ पे अभी बात बताई नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कल। 180 प्रतिमा कैसी होती है, जहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 120 कैसी होती है, इसकी भी हम कल बात करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। क्लास चालू है अभी? समझन नहीं आई गुरु जी। क्या प्रणाम गुरु जी, नमन धन्यवाद। क्या क्लास चालू है? प्रणाम पंडित जी। जो कुमार है ना, मतलब ये मुझे समझा नहीं गुरु जी, वहां पे मतलब वो प्लेस का नाम है क्या? एक्चुअली क्या? तो मतलब असुर कुमार गुरु जी, असुर कुमार, नाग कुमार, ये भवनपति देव है ना, जी तो जी ये देव के हाँ जी, देव के नाम है तो गुरु जी मतलब इसके अंदर के प्रतिमा मतलब नहीं समझा। हाँ नहीं समझे, ओके ठीक है। देखो असुर कुमार नाम की जो एक जाति है, देवों की जाति है, बराबर है।
हाँ, देवों की जाति है। असुर कुमार नाम का एक देव नहीं है, ये जाति के नाम है। ओके। हाँ, आपने जीवचार पढ़ा इसके पहले, जयेश भाई ने बात की होगी आपको, है ना। 10 प्रकार के असुर कुमार देवता होते हैं, लेकिन ये 10 प्रकार जो है ये जाति के प्रकार है। असुर कुमार में देवता कितने होते हैं पता है आपको? सिर्फ नहीं। असुर कुमार में देवता कितने होते तो असंख्य होते हैं। नाग कुमार में कितने तो असंख्य, सुवर्ण कुमार में कितने तो असंख्य। लेकिन ये सभी जीव, सभी नाग कुमार के देवताओं को हम एक ही शब्द में हमको बोलना हो, उनको पहचानना हो, तो हम क्या बोलेंगे? नाग कुमार के देवता। अभी नाग के भी कितने प्रकार होते हैं? असंख्य। तक्षक जाति के नाग होते हैं, है ना, अजगर वो होते हैं, ये सब नाग के ही प्रकार है। यानी नाग कुमार एक जाति का प्रकार है, राइट। और एक जाति के असंख्य देवता है, उनके भवन असंख्य है। भवन की भी संख्या आती है तो उनके भवन इतनी, यहाँ पे जितनी संख्या पता है उतने ही भवन है। नाग कुमार के कितने भवन है? तो 84 लाख भवन है, और एक एक भवन में एक एक जिनालय है। ओके, तो और ये भवन के अंदर जितने भी जिनालय है उनके काउंटिंग्स मतलब बताए 180 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, नाग कुमार के जैसे कि असुर कुमार है तो असुर कुमार के 64 लाख भवन है, तो 64 लाख भवनों के अंदर 64 लाख चैत्य है, और एक एक चैत्य में 180 प्रतिमा है। वो मल्टीप्लाई किया। बहुत अच्छा, नया सीखने को मिला। धन्यवाद गुरुजी। जी जी जी। लघु संग्रहणी के क्लास चालू है क्या अभी, कि नया होने वाला है? नहीं, चालू है अभी। पर टाइम वही है, सूत्र अपना दंडक वाला टाइम है। हाँ, ये आपका अच्छा, दंडक अभी इसी समय में चालू है, तो आप अभी नहीं कर हाँ। पाओगे। इसके वो बाद भी जयेश 2 भाई, हाँ, कैटेगरी, इसके बाद जयेश वो भी भाई आपको 45 है, ये भी लघु 45 है। संग्रहणी पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको होने वाला है ना इसमें लघु संग्रहणी जी, दंडक के बाद में? कोर्स के अंदर है ही। जीवचार के बाद लघु संग्रहणी ही था, लेकिन अभी जयेश भाई पंडित जी ने दंडक शुरू किया है। दंडक के बाद आपको लघु संग्रहणी आएगा, अच्छा, बाद में नव तत्व आएगा। जी जी गुरुजी, इसके बाद बस लघु आज इतना संग्रहण ही। ही है। चलो बस, प्रणाम, नमो नमः।